फैसल अमीन गंडापुर साहब, मुराद सईद का नाम ईसीएल में है, आपका क्यों नहीं है? बहुत सारे और लोग हैं उनका नाम ईसीएल में, लेकिन बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है। आप लोग कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं? मैं जानता हूं, बहुत सारे लोग और भी जानते हैं। बहुत सारे हकायक ऐसे हैं जो कौम के सामने रखे जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब एक इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट चला रहे हैं और हमें ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो एक बड़ा लंबा गंद है 70 साल का, वो ये आदमी साफ कर सकता है, तो इस वक्त हम चाहते नहीं हैं कि इस तरह की चीज़ें करें जिससे नुकसान हो। लेकिन अगर आप हकायक सामने लाना चाहते हैं और झूठ बोलने पे आपने कमर बांध दी, तो फिर सच हम बोलेंगे। फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या देखा वज़ीर आला हाउस में। मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक उस दिन जो मेरी मीटिंग थी, आपने तो 2 मिनट की मीटिंग बताई है, जो बात बताई है, मैं उस दिन कम से कम वहां पे 3 घंटे मौजूद था, या शायद 4 घंटे, और मैंने वो सारी बातचीत की थी और मुझे दरवाजे तक आप लोग छोड़ने आए थे। आप तो उस दिन थे भी नहीं वहां पे। और दूसरी बात यह है कि मैं 4 मरतबा विजिट किया और मैंने वहां पे 4 मरतबा क्या क्या देखा और उस पर मैंने क्या रद्द अमल दिया। ये बातें मैं इसलिए नहीं करता कि इमरान खान को नुकसान होगा, वो बेचारा इस वक्त मुश्किलात काट रहा है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको ट्रिगर करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा और हकायक आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने रख देता हूं। गंडापुर साहब ने दावा किया कि इमरान खान ने पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करने का कह दिया है, एस्टेब्लिशमेंट ने भी रजामंदी जाहिर कर दी है। देखिए, ये बात ठीक है कि इमरान खान साहब पहले से ये कह रहे हैं कि मैं सबको माफ़ कर देता हूं, मेरे ज़ाती मामलात के ऊपर मैं कोई बदला नहीं लूँगा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने रजामंदी जाहिर कर दी है, ये मुझे इसलिए यकीन नहीं आता कि जो शऊर पैदा हो गया पाकिस्तान में, उसके बाद इमरान खान साहब डील नहीं कर सकते, उनको सियासी नुकसान हो जाएगा। और सियासी नुकसान के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब अब नज़रियाती तौर पे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो हुकूमत के लिए तो लड़ाई लड़ नहीं रहे। यानी वो तो कह चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी जाती है तो जाए, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना। ये इमरान खान साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के साथ इस मौके के ऊपर कोई ऐसी चीज़ तय कर लेगी, क्योंकि इमरान खान साहब वो बातें अभी तक मेरी इतला के मुताबिक नहीं मान रहे जो एस्टेब्लिशमेंट मनाना चाहती है। बहुत सारे ऑप्शंस उनके सामने बार बार रखे गए हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि उनका बनाया हुआ जो महल है, उनकी बनाई हुई जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो इमरान खान के बाहर आते ही गिर जाएगी। अवाम इमरान खान के पीछे आ जाएगी और ये इतने बड़े बड़े जलसे और जलूस होंगे और इमरान खान का ऐसा शानदार इस्तकबाल होगा कि ये इस इस्तकबाल के अंदर ये हुकूमत, ये एस्टेब्लिशमेंट, ये सारा कुछ बह जाएगा। वो इस बात को जानते हैं और इससे जान छुड़ाने के लिए उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब इसमें डील क्या हो सकती है? क्या इमरान खान साहब को पहले बनीगाला में शिफ्ट किया जाए, वो वहाँ पे कुछ अरसा रहें, चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए? ये तो कुछ हद तक एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है, लेकिन इमरान खान साहब ने ये वाला फार्मूला भी मुस्तरद कर दिया है। अब आ जाए नाज़रीन कुछ और खबरें। यहाँ पे एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था जब इमरान खान साहब के दौर में IMF के पास गए थे। वो मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो चिल्ला चिल्ला के एहसन इकबाल साहब कुछ सहाफ़ियों के भी वायरल हो गए। वो चिल्ला चिल्ला कर उस वक्त कह रहे थे कि IMF के पास गिरवी रख दिया, IMF के पास पाकिस्तान को ग़ुलाम बना दिया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था अंग्रेज़ों से, आपने वापस हमें ग़ुलामी में धकेल दिया। हालांकि वो IMF के साथ एक मुआहदा था जैसे बाकी हुकूमतें करती हैं, लेकिन इस मरतबा जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है उसका नतीजा क्या है, ज़रा ये खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। एहसन इकबाल साहब का उस वक्त का जो IMF वाला कर्जा था जो इमरान खान साहब के दौर में लिया गया था, उनके मुताबिक वो हराम था। आज जब ये ले रहे हैं पाकिस्तान को हकीकी तौर पे गिरवी रख के, ये हलाल है। कुछ सहाफ़ियों के क्लिप वायरल हो रहे हैं जब वो इमरान खान साहब के दौर में कहते थे जी पाकिस्तान में IMF, महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 4 रुपये बढ़ जाएगी। अब कुछ 100 रुपये से 150 रुपये ऊपर बढ़ाई हुई है इन्होंने, इसके ऊपर कोई बोलता ही नहीं है। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कोई बोलता ही नहीं है। महंगाई ये लोग 40% तक ले गए थे, कोई बोलता ही नहीं है। और अभी कम करने के सिर्फ दावे हैं, महंगाई बढ़ने की शरह में कमी हुई है, महंगाई कम नहीं हुई, इसके ऊपर कोई बोलता ही नहीं है। तो अब जो IMF का कर्जा मिला है उसको कहा जा रहा है कि जी ये पाकिस्तान को एक खुशखबरी मिल गई है और ये एक बड़ी अच्छी खबर है। अंदाजा कीजिए कैसे लोग अपने रंग बदलते हैं। तो ये है जनाब इस दफ़ा का हलाल IMF। हराम IMF तो हमने देखा था इमरान खान साहब के दौर में, लेकिन इस मरतबा हलाल IMF ये है